हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइस, इंडिया में आप अगर देखोगे तो लॉ के रिगार्डिंग में लोगों की अवेयरनेस काफी ज्यादा कम है। आप अगर अपने घर से दूर कहीं किसी अच्छे लॉ कॉलेज में अगर लॉ की डिग्री कर रहे हो तो आपको जरूर कभी ना कभी ऐसे लोग जरूर मिले होंगे या मिलेंगे जरूर, जो आपसे जरूर ये बात कहेंगे कि अगर आपको लॉ करना था तो इतनी दूर क्यों चले गए, अपने घर से ही कर लेते, आपके शहर में ही जो लॉ कॉलेज है उससे कर लेते, लॉ की डिग्री तो वही है। तो गाइज, ये एक काफी कॉमन सा फालतू सा मिसकंसेप्शन है। इसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन है कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जो कुछ नहीं कर रहा है वो लॉ कर रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि लॉ डिग्री का ऐसा कंसेप्शन बना हुआ है कि वो आप कहीं से भी ले लीजिए, चाहे अच्छा कॉलेज हो चाहे बेकार कॉलेज हो, लॉ की डिग्री लेने से मतलब है बस। ऐसा गाइज मेरे साथ भी हो चुका है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरा क्लैट में सिलेक्शन हुआ एनएलयू असम में, जो अराउंड 1500 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरे घर से। तो एक दिन मुझे एक दरोगा साहब मिलते हैं, इंस्पेक्टर साहब मिलते हैं, और वो मुझसे पूछते हैं कि बेटा क्या करते हो। तो मैंने बोला अंकल मैं लॉ कर रहा हूँ। बोले कहाँ से करते हो। मैंने कहा सर एनएलयू से करता हूँ। कहे कहाँ पे एनएलयू। मैंने कहा असम में। तो वो चौंक गए, क्या इतनी दूर क्यों चले गए, अगर तुमको लॉ की डिग्री लेना था तो उतनी दूर क्यों चले गए, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही कर लेते, लॉ की डिग्री ही तो लेनी है, कुछ बड़ी बात थोड़ा होना है। तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला। ये सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। ऐसा लगता है कि हाँ, 1-1.5 साल मैंने क्लैट के लिए कोचिंग की, उतनी मेहनत की, कंपटीशन क्रैक किया, लेकिन फिर जब ऐसे लोगों से मिलो तो ऐसा लगता है क्लैट क्रैक करने का या कंपटीशन क्लियर करने का, एनएलयू में पढ़ने का कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन फिर मैंने उनको चीज़ें समझाई तो उनकी बुद्धि खुली। तो ऐसा अगर आप देखो ना, कुछ साल पहले तक गाइस, तो ऐसे ही मिसकंसेप्शन पूरे देश भर में रहता था। इसीलिए आप देखोगे माधव मेनन जी ने ये प्रस्ताव रखा था कि हमारे देश में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। जैसे बीटेक के लिए आईआईटीज होते हैं, वैसे लॉ के लिए, लॉ के लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड को उठाने के लिए हमारे देश में एनएलयूज भी होने चाहिए। और आज एनएलयूज है, बट स्टिल उतनी ज्यादा अवेयरनेस लोगों में नहीं है। तो गाइस, इसी कुछ इंटेंशन से ये वीडियो मैं बना रहा हूं, और इस वीडियो में मेरा यही इंटेंशन रहेगा कि मैं थोड़ा अवेयरनेस फैला सकूं। ऐसे अगर लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में और एक नॉर्मल लॉ कॉलेज में क्या डिफरेंस होता है, एंड क्यों आपको एक अच्छे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए पढ़ने के लिए अगर आपका क्लैट का एग्जाम क्रैक हो जाता है, भले ही वो आपके घर से दूर हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे कोर्सेस इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। तो अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो आप हमारे क्लैट पॉइंट क्लैट टाइटन बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। वही अगर आप 2026 वाले क्लैट को टारगेट करना चाह रहे हो तो आप हमारे प्रहार बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। दोनों ही कोर्सेज की प्राइसेस हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल रखी है, बट दिस डज नॉट मीन कि हमने कोई भी फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आपको हमारे इन कोर्सेज में बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे लाइव ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस जो कि आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हो, प्लस आपको स्टडी मटेरियल्स भर भर के मिलने वाला है जिसकी हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा आपको मेंटरशिप भी दी जाएगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। प्लस आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारा मटेरियल्स मिलेगा, जैसे सेक्शनल टेस्ट हो गया, टॉपिक टेस्ट हो गया, आपका मॉक टेस्ट हो गया, वो सब कुछ भर भर के मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको आप चेकआउट कर सकते हो हमारे क्लैट पॉइंट ऐप में जाके, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो यू कैन डेफिनेटली कंसीडर अस। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो गाइस, जो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन एनी नॉर्मल लॉ कॉलेज और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, वो है क्राउड का डिफरेंस और कंपटीशन का डिफरेंस। आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर आपको एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि देश में अराउंड 25-26 है एज ऑफ नाउ, अगर आपको उनमें एडमिशन चाहिए तो आपको क्लैट का एग्जाम क्रैक करना होगा, जो कि एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। प्रॉपर आपको उसकी प्रिपरेशन करनी होगी, और जब आप उसको क्रैक करोगे देन बेस्ड ऑन योर रैंकिंग आपको अपना एनएलयू अलॉट होगा। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये जो क्लैट का एग्जाम है ये गाइस एक फिल्टर की तरह काम करता है। तो इससे क्या होता है, तो गाइस यहाँ पे फर्क ये पड़ता है कि क्लैट के एग्जाम को अगर 50-60 हजार बच्चा लिख रहा है तो उसमें से जो शुरुआत के जो बेस्ट लीगल माइंड्स होते हैं उन्हीं को ही ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। बाकी सब फिल्टर आउट हो जाते हैं, फिर वो अपने नॉर्मल लॉ कॉलेज चले जाएंगे या किसी गुड प्राइवेट लॉ कॉलेज में चले जाएंगे, जिससे क्या होता है कि बेस्ट माइंड्स आ जाते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में। तो वहाँ पे नेचुरली काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट हो जाता है कि हाँ, आपके साथ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो इंटेलिजेंट हैं और उनके अंदर एक सेंस ऑफ कंपटीशन रहता है जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। लेकिन गाइज, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आपको ये अजम्पशन करने की जरूरत नहीं है कि हमारे जो नॉर्मल लॉ कॉलेजेस होते हैं या जो गुड प्राइवेट लॉ कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे कोई मतलब इंटेलिजेंट बच्चे नहीं होते या अच्छी जनता नहीं होती है। बिल्कुल होती है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पे उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और गाइज, आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर कोई अच्छा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है या अच्छा कोई प्राइवेट कॉलेज है तो वो अच्छा इसलिए है सिर्फ क्योंकि वहाँ के बच्चे अच्छे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एनएलएस बैंगलोर का एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप उसमें जो बच्चों का एडमिशन होता है उसमें आप क्लैट का जो क्राइटेरिया होता है कि
क्लैट आप क्रैक करोगे तब आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। अगर आप ये क्राइटेरिया हटा दो और आप वहां पे किसी को भी एडमिशन दे दो तो क्या वो एनएलएस बैंगलोर रह जाएगा? तो वो बिल्कुल नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब क्लैट ही नहीं रहेगा तो बेस्ट लीगल माइंड्स वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, ना वो सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन रहेगा, तो एनएलएस बैंगलोर भी नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए गाइस जनरली जो क्राउड होती है वो एनएलयूज में बेटर होती है फ्रॉम अ नॉर्मल लॉ कॉलेज। तो गाइज ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है एक्सपोजर का। ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होते हैं उसमें आपको बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर देखने को मिल जाएगा एज कंपेयर टू नॉर्मल लॉ कॉलेजेस। क्योंकि गाइज अगर आप एनएलयूज में जाओगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे काफी सारी एक्टिविटीज कंडक्ट करवाई जाती है। आप सेमिनार ले लीजिए वेरियस, आप इंटरनेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन देखने को मिल जाएगा आपको। पूरे वर्ल्ड की बेहतर टीमें वहां पे पार्टिसिपेट करती हैं, वेरियस एनएलयूज की भी टीमें वहां पे पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहां पे। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग टीम में भी अगर पार्टिसिपेट करोगे या फिर उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपके एक्सपोजर के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इवेंट्स करवाए जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे वीआईपी गेस्ट को बुलाया जाता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ एनएलयू असम का। यहाँ पे गुवाहाटी हाई कोर्ट के काफी सारे जजेस आ चुके हैं, चीफ जस्टिस तक आ चुके हैं। प्लस इसके अलावा जो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हैं उनके भी पार्टनर्स यहाँ पे आ चुके हैं। उनसे अगर हम लोग एंगेज करते हैं तो काफी ज्यादा मतलब हम लोगों को सीखने को भी मिलता है। तो एक्सपोजर यहाँ पे ओवरऑल देखने को मिलता है। काफी सारे ब्यूरोक्रेट्स भी आते रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक नॉर्मल लॉ कॉलेज में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये भी एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट है जो कि एक एनएलयू को नॉर्मल लॉ कॉलेज से काफी ज्यादा अलग बना देता है। इसके बाद गाइज जो नेक्स्ट डिफरेंस है, तीसरे नंबर का डिफरेंस है, वो है फीस एंड फैसिलिटीज में। आप एनएलयूज देखोगे तो वो स्टेट एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश्ड होते हैं। तो वहाँ पे इसका फ़ायदा ये रहता है कि एनएलयूज की फ़ीस कम होती है क्योंकि उनको फंड्स मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट से भी, प्लस जो बच्चों से वो फीस लेते हैं तो वो भी उनका एक सोर्स ऑफ इनकम कह लो एक तरह से, जिसकी वजह से वो रन कर पाते हैं। लेकिन वही अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस को अगर आप देखोगे तो उनको सारी चीज़ें खुद से ही करनी होती है, तो उसकी वजह से उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे की, तो उसके अराउंड 20 से 25 लाख है। आप जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का देख लो तो उसका तो 5 साल का 50 लाख रुपए पड़ जाता है। तो प्राइवेट कॉलेजेस का आपको फीस काफ़ी ज़्यादा डिफर करते हुए मिलेगी। जो अच्छा है उसका महंगा है, जो थोड़ा कम अच्छा है प्राइवेट कॉलेज में उसकी थोड़ी कम हो जाती है। बाकी एनएलयूज अगर आप देखोगे तो जनरली उनकी फीस कम ही होती है। तो एनएलयूज में आपको अच्छी फैसिलिटीज़ कम फीस में देखने को मिल जाती है, प्राइवेट कॉलेजेस में आपको अच्छी फैसिलिटीज ज्यादा प्राइस में देखने को मिल जाती है। एंड जनरली आपको ज्यादातर जितने भी एनएलयूज हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सही मिलने वाला है। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे जो कि है प्लेसमेंट। तो गाइस प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप किसी भी नॉर्मल लॉ कॉलेज या गुड प्राइवेट कॉलेज को अगर आप देखोगे तो उससे एनएलयूज में बेटर होती है। आप अगर टॉप 3 एनएलयू में एडमिशन ले लेते हो तो आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो, सब कुछ अच्छे से करते हो, तो एट द एंड ऑफ योर 5 years ऑफ लॉ स्कूल जर्नी आप 1 से 1.5 लाख रुपए सैलरी पर मंथ आप सिक्योर कर सकते हो अगर आपने चीजें सही से की हैं। तो इसके अलावा गाइज आप ये भी ना समझिए कि इस वीडियो में मैं सिर्फ एनएलयूज की तारीफ ही करते जा रहा हूँ। आपको एक हार्श रियलिटी बताता हूँ प्लेसमेंट्स इन एनएलयूज के बारे में, कि जो प्लेसमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ कि एनएलयूज में अच्छी होती है एज कम्पेयर टू गुड प्राइवेट कॉलेजेस, तो इसकी हार्श रियलिटी ये है कि आपको प्लेसमेंट हर एनएलयू में देखने को नहीं मिलेगी। अराउंड 25 से 26 जैसा मैंने आपको बताया कि एनएलयूज है हमारे इंडिया में, तो सब में प्लेसमेंट्स नहीं है। आपको शुरुआत के 10-12 एनएलयूज में ही आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। टॉप एनएलयूज में टियर 1 लॉ फर्म्स में आप ले सकते हो प्लेसमेंट। जैसे जैसे नीचे आओगे टियर 2 टियर 3 तक आप पहुंच जाओगे। और वही अगर आप 10-12 एनएलयूज के नीचे आओगे, टॉप 10-12 एनएलयूज के नीचे आओगे, तो वहां पे आपको प्लेसमेंट देखने को नहीं मिल जाएगा। तो ये प्लेसमेंट की रियलिटी है एनएलयूज में। बाकी मैं अगर प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जनरली वहां पे प्लेसमेंट नहीं लगती हैं, या अगर लग भी जाएगी तो उसमें उतनी सैलरी मतलब वर्थ इट नहीं रहेगा कि आप 20, 25, 30 लाख रुपए दे के पढ़ाई कर रहे हो, फिर आपको 50-60 हज़ार महीने की नौकरी मिल रही है, तो वो उतना लॉजिकल सेंस नहीं करता है। ये है प्लेसमेंट का सीन प्राइवेट कॉलेजेस में। और इसका रीज़न भी सिंपल सा है कि जो हमारी बड़ी बड़ी लीगल फर्म्स है, जो बड़ी बड़ी हमारी कंपनीज है, चाहे आप वोडाफोन आइडिया की एग्जांपल ले लीजिए, जिनकी खुद की लीगल टीम्स होती है, तो उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो पूरे देश भर में जाके लॉ कॉलेजेस में अच्छे अच्छे बच्चों को ढूंढे जाके। उनको मालूम है कि क्लैट का एक एग्जाम होता है जिससे बेस्ट लीगल माइंड्स जाते हैं एनएलयूज में पढ़ने, और जो 25-26 जो हमारे एनएलयूज है उसमें से शुरुआत के 10-12 बेस्ट एनएलयूज होते हैं। तो कंपनीज को ये बहुत ही आराम से मालूम है, तो वो डायरेक्ट इधर उधर जाने की बजाय सीधे टॉप 5-10 एनएलयूज में चले जाते हैं बच्चों को हायर करने। तो इसलिए वहां पे प्लेसमेंट का सीन काफी ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन गाइज इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अगर लोअर एनएलयू में पढ़ रहे हो या फिर आप ऐसे बच्चे हो कि आप नॉन एनएलयू को बिलोंग करते हो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी। इसका भी रास्ता है, और वो ये है कि आपको अपनी सीवी अच्छी करनी होगी। अब सीवी कैसे अच्छी करें,
वेरियस मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स, वेरियस कॉम्पिटिशन्स में आप पार्टिसिपेट करिए, उनको जीतिए, रिसर्च आर्टिकल्स लिखिए, उनको पब्लिश करवाइए। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। आप इंटर्नशिप अच्छी अच्छी जगह कर सकते हो, तो ये सब आपकी सीवी में अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा, तो आप नल्ले नहीं रह जाओगे, आपको नौकरी मिलेगी। तो गाइज ये हो गया छोटा सा ज्ञान मेरी तरफ से आपके लिए। बाकी यही सारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस थे बिटवीन एन NLU एंड नॉर्मल लॉ कॉलेजेस या गुड प्राइवेट कॉलेजेस। और अगर आप ऐसे लोगों को जानते हो जिनको लगता है कि NLU में पढ़ना वर्थ इट नहीं है, या अगर आप अपने घर से दूर किसी अच्छे NLU में पढ़ने जा रहे हो और उनका सोचना है कि वहाँ पे उतनी दूर जाना वर्थ इट नहीं है, अपने घर से ही कोई नॉर्मल लॉ कॉलेज में ही लॉ की डिग्री ले लो, तो उनको तो जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई अगर आपका सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी और भी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्लैट पॉइंट को। थैंक यू।